नगर रामपुर बैना में 2284वां धम्म विजय दशमी महोत्सव का किया गया आयोजन। संवाददाता राहुल कुमार के हवाले से आई रिपोर्ट, जहां अरवल जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के रामपुर बैना तथागत नगर में बुद्ध विचार मंच रामपुर बैना के तत्वाधान में सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश विदेश से आए हुए बुद्ध धम्म गुरु के द्वारा बुद्धम गुरु पूज्य भंते अशोक वंश महामंत्री मैत्री भिक्खु महासंघ बोधगया के द्वारा भगवान बुद्ध को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। वहीं मुख्य अतिथि अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहरा कर सलामी दी गई। इस मौके पर विद्वानों के द्वारा विषय बिंदु सम्राट अशोक महान का लोक कल्याणकारी राज्य और वर्तमान भारत पर चर्चा की गई। वहीं उद्घाटनकर्ता पूज्य भंते अशोक वंश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में रावण दहन एवं माता सीता के संबंध से जोड़कर लोग दशहरा का पर्व मना रहे हैं। वो एक काल्पनिक कहानी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में इस कहानी को लेकर उसे जानने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने श्रीलंका का दौरा किया और वहां अशोक वाटिका एवं माता सीता के बारे में जानना चाहा, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे यह सब न मिलकर एक अलग दृश्य मिला जो आज भी श्रीलंका में अवस्थित है। मैंने श्रीलंका के लोगों से बहुत जानकारियां ढूंढने के बाद मुझे यही मिला कि भारत से नारी तो आई थी, लेकिन वह नारी कोलंबो से 100 किलोमीटर दूरी पर अशोक वाटिका में अवस्थित है। लेकिन दोस्तों, जानकर हैरानी इस बात से हो रही है कि जिस अशोक वाटिका में सीता जी को रावण हरण करके ले गया था, उस अशोक वाटिका में माता सीता की स्टैच्यू नहीं बल्कि सम्राट अशोक महान की पुत्री संघमित्रा की स्टैच्यू लगी हुई है। फिर मैंने 2 सालों तक इस पर अध्ययन करने के बाद पूरे श्रीलंका को भ्रमण करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ कि भारत से 2 लोग श्रीलंका आए थे जिनका नाम संघमित्रा एवं महेंद्र है, और यही दोनों का श्रीलंका में स्टैच्यू लगा हुआ है। और जब सम्राट अशोक महान के द्वारा बुद्ध धम्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और यही कारण है कि आज भी पूरे श्रीलंका में 3 मूर्तियां स्थापित है, पहला भगवान बुद्ध का, दूसरा महेंद्र का और तीसरा संघमित्रा का। इससे यही साबित होता है कि रावण और सीता एक काल्पनिक कहानी है और हकीकत यही है। बुद्ध धम्म प्रचार के लिए ही भारत के धरती से संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए थे। वहीं अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह ने कहा कि जब समाज और देश के विकास की ओर ले जाना है तो अंधविश्वास से ऊपर उठकर काम करे, तभी यह संभव हो सकता है। इस मौके पर बीएसपी अरवल जिला अध्यक्ष मनोज सिंह यादव ने कहा कि इस समाज में तरह तरह की कुरीतियां फैलाई गई है और मेरा इतिहास को दबाकर हमें अंधविश्वास के आग में झोंकने का काम आज भी किया जा रहा है। तो वही पटना उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रवि कुशवाहा ने उपस्थित लोगों को कहा कि जब तक आप अपना इतिहास को नहीं जानिएगा तब तक अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपना इतिहास को जानना बहुत जरूरी है।